नसीब फूटा तो चले गए। कुछ सरफरों का तो यहाँ फूटा नसीब है। चेहरे पर मुस्कान नहीं तो समझ लेना गरीब है। हंसने हंसाने पर कैसी बंदिश है। अरे हंसता तो वो है जो प्रभु के करीब है। हंसता तो वो है जो प्रभु के करीब है। बिना परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा के एक क्षण भी आपको हंसी खुशी का नहीं मिल सकता। ये मैं मानता हूँ, यकीन मानिएगा। टेंशन देना तो बहुत आसान काम है। सबसे मुश्किल काम है किसी को भी आज के दौर में हंसा देना। टेंशन तो आसानी से दे सकते हो आप। बहन जी 1 रुपए में पूरे महलों को टेंशन दे सकती हो आप। मेरे कहने से 1 रुपए का गेहूं खरीदना, शाम को उसको गला देना, जब मोहल्ले के सब लोग सो जाएं तो सबके दरवाजे पर एक सतिया बना देना और 4 टिप्पी बना देना और चुपचाप आके सो जाना। सुबह पूरा मोहल्ला टेंशन में निकलेगा। 1 रुपए में पूरा मोहल्ला टेंशन में। सर हंसने का काम बहुत मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल का काम है। और जो लोग हंसते हैं और जो लोग हंसते हंसते इस देश पर कुर्बान हो जाते हैं। आज इन अमर शहीदों की तस्वीरें आपने इसीलिए यहाँ सजा रखी है क्योंकि हंसते हंसते भारत माता पर कुर्बान हो गए। जो तालियां बजा दी अगर ये रोते रोते अगर इस देश पर कुर्बान हुए होते तो आज इनकी स्मृति में कार्यक्रम नहीं कर रहे थे। वाह सर, हम तो देखिए, हम तो मस्ती में जीने वाले हैं। कोरोना जैसा महाभयानक राक्षस इस देश में आया तब भी हम भयभीत नहीं हुए। हुए ना, जब कोरोना हमारे देश में आ रहा था पूरी दुनिया ये सोच रही थी ये कमबख्त कोरोना हिंदुस्तान में पहुंचा तो सबसे ज्यादा नुकसान करेगा। लेकिन दोस्तों, हमारी सरकार की सूझबूझ और मोदी जी की कुशल नेतृत्व से आज ये सिद्ध हो गया। आज पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है कि अगर जनसंख्या के अनुपात में अगर किसी देश का सबसे कम नुकसान हुआ है तो दोस्तों हमारे लिए फख्र की बात है। उस देश का नाम है हिंदुस्तान। वाह वाह वाह। सर मैं तो ये सोच रहा था, अगर ठाका लगाने का मन करे तो रोकिएगा। मैं तो ये सोच रहा था कि हमारे देश का नुकसान हुआ, कम क्यों हुआ। असल में क्या है कि हम हिंदुस्तान के लोग लॉकडाउन में भी केवल लॉक हुए थे, डाउन नहीं हुए थे। वाह वाह। लॉक हुए थे, डाउन नहीं हुए थे। डाउन हो जाते तो हमारा नुकसान ज्यादा हो सकता था। सच कह रहा हूं सर, मैं ज्यादा हो सकता था। अच्छा, लॉकडाउन देश में लग गया था, है ना, सरकार पूरी व्यवस्थाएं कर रही थी। भाई साहब कहाँ किसको ढूंढने गए थे? अच्छा, जोड़े में गए थे आप। अच्छा, ये कल्चर हस्तनापुर में भी आ गया है। चलिए भाई साहब के सम्मान में जो था तालियां बजाइएगा। बहुत बहुत आनंद सर। कुछ नहीं, आप बीच में कोई व्यक्ति आता है तो बड़ा दिक्कत सी हो जाती है, इसलिए ये जुमले बोलने पड़ते हैं। तो सर हम लॉकडाउन में अपने घरों में कैद हो गए थे। कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी, सरकार सारी व्यवस्थाएं कर रही थी, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक प्रॉब्लम थी, सुबह उठ करके एक ही लुगाई का मुंह देखना पड़ता है। इसका मतलब है कि तुम भी मेरे जैसे ही है कि जरूरत नहीं है, दूसरा विकल्प नहीं था। वरना हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हम कहाँ मुंह मारते फिरते हैं। अच्छा, दूसरा विकल्प नहीं था। अच्छा, लॉकडाउन में सर मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे देश में जो कैजुअलिटी हुई है, ईमानदारी के साथ मेरी बात सुनना, हमारे देश में अर्जुन भैया जो कैजुअलिटी हुई इस कमबख्त कोरोना की वजह से थोड़ी हुई, दहशत की वजह से हुई। और दहशत फैलाने का काम कर रहा था ये टेलीविजन। कोरोना का वायरस प्लास्टिक पर 64 घंटे जिंदा रह सकता है, कोरोना का वायरस स्टील पर 85 घंटे जिंदा रह सकता है। उन दिनों अमिताभ बच्चन जी ने भी टेलीविजन पर आकर के ध्यान दिया, कोरोना का वायरस जूतों के साथ भी आ सकता है। अरे मेरे बाप, हम घरों में कैद हैं, जूते के सड़क पर टहलने जाते हैं। जो कोरोना का वायरस लेकर के लौटे थे, इतने दहशत में कर दिए थे, भयभीत कर दिए थे। एम्स के डॉक्टर साहब ने बड़ा ध्यान दिया कोरोना के लक्षणों के बारे में। इसमें बुखार रहता है, खांसी आती है, छींकें आती हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है, मुंह का स्वाद चला जाता है। घरों में मसाले समाप्त हो रहे थे, सब्जियों में मेहंदी स्वाद ही नहीं आ रहा था। अचानक ही एक दिन मुंह से निकल गया, सब्जी में स्वाद नहीं था, मुंह से निकल गया, आज सब्जी में स्वाद नहीं है। बस इतना ही कहना मेरा अपराध हो गया। घरवाली ने तुरंत एंड्रॉइड मोबाइल निकाल करके खींच खांच करके क्वारंटाइन सेंटर को फोन कर दिया कि मेरे पति का स्वाद चला गया।
5 मिनट नहीं हुए बहन जी, तब तक अपने चरित्र को सड़क की छाती पर रगड़ती हुई एम्बुलेंस मेरे दरवाजे पे। 5-6 कोरोना की किट पहने हुए, उसमें यमदूत जैसे निकले। सही बताता हूँ आपको, यमदूत जैसे निकले। 2-3 ने मेरी टांगें पकड़ी, 2-3 ने हाथ पकड़े और जबरदस्ती एम्बुलेंस में ठूस दिया। चल बेटे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन। अब मेरा क्या अपराध था? इतना ही तो अपराध था कि मैंने ये कह दिया था कि आज सब्जी में स्वाद। इस अपराध की इतनी बड़ी सजा बहन जी मैं सही बता रहा हूँ। लेकिन मुसीबतें तो मेरा वहां भी पीछा नहीं छोड़ रही थी। कोरोना टाइम में देखो सर, 2 लोग बड़ी सेवा कर रहे थे। एक तो डॉक्टर्स कर रहे थे, आपको पता है, यहाँ जो भी डॉक्टर हो जानते हैं अच्छी तरह से, उन्होंने खूब सेवा की बिना कोरोना की परवाह की हो। और पुलिस वाले कर रहे थे। इन दोनों की सेवा में थोड़ा सा अंतर था। डॉक्टर इंजेक्शन लगाने से पहले ये पूछ लेते थे कि पहली सुई किधर लगी थी। पुलिस वाले ये विकल्प नहीं देते थे, सीधे भाई साहब, सही बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल बेसन लेने जाते थे और सूजी लेकर के लौटते थे। वक्त तो होगी और क्या आप सोच रहे हैं? लेकिन आपको ताली बजाते हुए देखकर ऐसा लग रहा है कि वक्त होगी तो गुरु आप और क्वारंटाइन सेंटर पर भी मुसीबतें मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। कहते लोग कि आदमी का भाग्य खराब हो तो ऊंट पे भी चढ़ के जाए तो कुत्ते काट ले उसको। तो ऐसी स्थिति मेरी क्वारंटाइन सेंटर पर हो रही थी, है ना। जो भी बड़े अधिकारी आते, डॉक्टर्स आते, एक ही प्रश्न पूछते, आपके संपर्क में कौन कौन आया? और मैं चला भला बेटा इस बात की सजा काट रहा हूं कि मैंने ये कह दिया था कि सब्जी में स्वाद नहीं है। और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले मुंह में माइक घुस करके, हाँ ऐसा बता दो आपके संपर्क में कौन कौन आया था। अब मैं कुछ नाम लेने जा रहा हूं, अगर मजा आ जाए तो फिर मुझे सूचित करना। मुंह में माइक घुस करके, हाँ ऐसा बता दो आपके संपर्क में कौन कौन आया था। मेरे संपर्क में आई थी मेरी लोगाई, मेरे संपर्क में आई थी मेरी सासू माँ, मेरे संपर्क में आई थी मेरी साली, मेरा साला, मेरे ससुर जी, सबको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन। भाई साहब इसको कहते हैं बदला लेना। अगर मेरा बदला ठीक हो गया हो तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं एक दो छंद आपको सुना देता हूँ, बहुत शानदार वाला, इन दिनों जो बहुत अच्छे छंद है वही सुना देता हूँ। ज्यादा समय नहीं लूंगा, हमें ये यात्रा बहुत लंबी पहुंचानी है। आदरणीय गुरु सक्सेना तक ये यात्रा पहुंचनी है। मैं एक दो छंद सुनाता हूँ आपको धोखाधड़ी अलंकार का। धोखाधड़ी अलंकार, हाँ मैं जानता हूं कि आप हिंदी पढ़े लिखे हैं। धोखाधड़ी अलंकार हिंदी साहित्य में नहीं होता, मैं भी जानता हूं सर, नहीं होता। होगा कहां से? अभी अभी पैदा हुआ है, जब ये बड़ा हो जाएगा तो हिंदी साहित्य में आ जाएगा। इसको पैदा करने वाले हैं प्रातः स्मरणीय सांग वंदनीय रात रात भर जागरण कराने वाले माननीय व्हाट्सएप फेसबुक। अच्छा, व्हाट्सएप फेसबुक पर कैसे कैसे धोखे चल रहे हैं। सिंह साहब आप भी ताली बजा। कैसे कैसे धोखे चल रहे हैं सर व्हाट्सएप सोशल मीडिया पर किस किस तरह के धोखे आपको देखने को मिलेंगे। लोग 25 साल की लड़की की डीपी पर फोटो लगाएंगे और असल में 60 साल का बुढ़ा भाग कर रहा होगा। सर ऐसा होता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने में हम कितना उतावलापन दिखाते हैं। उसकी 7 पुस्तकों को नहीं जानते, वो हमारी 7 पुस्तकों को नहीं जानता और हम फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर लेते हैं और धोखा खा जाते हैं। कई बार तो आपने सोशल मीडिया पे ऐसा भी देखा होगा कि एक ही लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट को पिता भी स्वीकार कर लेता है और बेटा भी स्वीकार कर लेता है और दोनों रात भर एक ही लड़की से चैटिंग करते रहते हैं। धोखे की संभावनाएं कहां हो सकती है? एक दो छंद में आपको सुनाता हूं, सुनिए। सोशल मीडिया साहित्य समाज का दर्पण होता था, अब तो सीधा सीधा अल्ट्रासाउंड है। मैं एक दो अल्ट्रासाउंड आपको दिखाता हूँ, सुनिएगा। थोड़ी सी ताल के साथ सुनोगे तो आपका आनंद 4 गुना हो जाएगा, मुझे पढ़ने में आनंद आएगा। सुनिएगा। रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गति। रूपवती रूपवती रूप, आप ही बजाइएगा। आप क्या सोच रहे, मजाक कर रहा हूँ क्या? आप अपने आनंद को 4 गुना कीजिएगा। रूपवती रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गति। चंचल चित वंचा लाख
चतुर नैनों के तीर चलाई गई। रूपवती रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को भाई गई। चंचल चितवन चाला चतुर नैनों के तीर चलाई गई। फिर प्यार का पैग लगा करके ठाके के लिए तैयार रहना। फिर प्यार का पैग लगा करके, फिर प्यार का पैग लगा करके दिल में तूफान उठाई गई। हमसे वादा था शादी का, चाची बन घर में आए गई। पति पति मधुबाला मन को भाई गई। चंचल चितवन चाला चतुर नैनों के तीर चलाई गई। मोबाइल पर एक जनी जब मित्र भाव में आई गई। मोबाइल पर एक जनी जब मित्र भाव में आई गई। दिन रात करी चैटिंग इतनी, दिन रात करी चैटिंग इतनी, इन बॉक्स में आकर छाई गई। मेरे पति मरे, मेरे पति मरे, मेरे पति मरे, मैं सिंगल हूँ। मेरे पति मरे, मेरे पति मरे, मैं सिंगल हूँ। झूठी साची बतलाई गई। जब तक हृदय की आंख खुली पूरे खाते को खाई गई। रूपवती रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को भाई गई। चंचल चितवन चाला चतुर नैनों के तीर। सर कैसे कैसे तमाशे इन दिनों सोशल मीडिया पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। फेक आईडी के माध्यम से लोगों को ठगी का धंधा बड़े व्यापक तौर पर चलाया जा रहा है इस देश में। अगर मेरी बात से सहमत है तो मुझे मेरे थोड़ा सा समर्थन करते रहिएगा। फेक आईडी के माध्यम से पिछले दिनों मेरे छोटे बेटे ने, आदरणीय स्वागताध्यक्ष महोदय, आप इस बात को बहुत गौर से सुनना, क्योंकि ये घटना हमारे तुम्हारे जैसे लोगों के साथ होती रहती है। हाँ, मेरे बेटे ने मुझे पिछले दिनों एक सूचना दी, पापा मैंने फेसबुक पर 5 फर्जी आईडी बना रखी। अरे मैंने की निकम्मी, ये सूचना तू मुझे क्यों दे रहा है कि तूने फेसबुक पर 5 फर्जी आईडी बना रखी? तो मुस्कुरा के कहने लगा, ये सूचना मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि जिस पिंकी नाम की लड़की से पिछले 6 महीने से तुम चैटिंग कर रहे हो वो मेरी ही फर्जी आईडी है। सर साहित्य का काम सावधान करना भी होता है, इसलिए मैं आपको सावधान करता हूँ। और जोरदार एक ताली बजा करके मुझे आदेश कीजिएगा। एक छंद और आपको सुनाता हूँ, बहुत शानदार वाला। रूपवती रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को भाई गई। चंचल चितवन चाला चतुर नैनों के तीर चलाई गई। अखियन अखियन बतराई गई, अखियन अखियन बतराई गई। फिर आंख की कोर दबाई गई। अखियन अखियन बतराई गई, फिर आंख की कोर दबाई गई। हम आँखिन बीच फंसे ऐसे, हमें आंख को रोग लगाई गई। उन आँखिन ते उबरे कैसे, उन आँखिन ते उबरे कैसे, इन आँखिन बीच समाई गई। फिर सब ठाके के लिए तैयार है ना, इतना बता लो, है ना। उन आँखिन ते उबरे कैसे, उन आँखिन ते उबरे कैसे, इन आँखिन बीच समाई गई। अब आंखें ढूंढ रही वाकू जो जूतों से पिटवाई गई। रूपवती बहुत अच्छे गुणवती अति मधुबाला भाई चंचल चितवन चाला चतुर नैनों के तीर चलाई गई। रूपवती गुणवती। और सर इसमें महिलाएं भी पीछे नहीं है, कभी भी एक्चुअल फोटो नहीं लगाएंगे डीपी पर, है ना। या तो करवा चौथ में खिंचाई हुई फोटो लगा देंगे या शादी के समय की लगा देंगे, तो उसमें आम आदमी सर बच्चा खा जाता है। सर मैं लक्ष्मण भाई साहब ठीक कह रहा हूँ ना? अच्छा आप खा चुके हो, अच्छा इसलिए शांत हो, कोई बात नहीं सर, है ना। सर अब सुनिएगा, एक छंद और सुनाता हूँ आपको। 35 वर्ष पहले की फोटो डीपी पर चिपकाई है। 35 वर्ष पहले की फोटो डीपी पर चिपकाई है। फिर हंसते हंसते मैसेंजर से व्हाट्सएप पर आई है। फिर हंसते हंसते मैसेंजर से व्हाट्सएप पर आई है। उससे ही बातें करके रातों की नींद हराम हुई। भेद खुला तो पता चला वह रमदीना की थाई है। भेद खुला तो पता चला
चला, वह भेद खुला तो पता चला, वह रमदीना की ताई है, चिंटू की मम्मी। हाय हाय हाय, चिंटू की मम्मी। हाय हाय हाय, चिंटू की मम्मी जाने क्यों अपने पति से अकुताई गई, चिंटू की मम्मी जाने क्यों अपने पति से अकुताई गई, फिर देर रात चैटिंग करके वह मन का मोती पाई गई, मन का मोती मन मथने को मन के मंदिर में मापा था, भेद खोला तो पता चला ससुराल चिंटू का पापा। भेद खोला तो पता चला, भेद खोला तो पता चला ससुराल चिंटू का पापा था। और एक भीभत्स दृश्य समाज का देखिएगा, मोबाइल हाथों में लेकर, मोबाइल हाथों में लेकर कामदेव जी जाग गए, मोबाइल हाथों में लेकर, मोबाइल हाथों में लेकर कामदेव जी जाग गए, जो रिपोर्ट में वर्णित हैं अब तक ना उनके दाग गए, दीपी की हेरा फेरी से उनको कष्ट में ना भारी, प्रेमी और प्रेमिका बनकर पति पत्नी ही भाग गए। प्रेम का बनकर, प्रेमी और प्रेमिका बनकर पति पत्नी ही भाग। ये विचित्रताएं हैं समाज की सब। अगर आपको मैंने अगर एक आईना दिखा दिया हो तो जोरदार तालियां, आप सावधान हो जाइएगा। सोशल मीडिया पर कभी ठगी का शिकार मत होइएगा, धोखा मत खाइएगा। इस आशा के साथ मैंने एक दो छंद आपको सुना दिए हैं। मैं अंतिम जो सब में जैसा मैंने